हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उन इक्वेशंस को बनाएंगे जो आप अभी तक पढ़ के आए हैं, आप रटते आए हैं, आपने बुक्स में पढ़ी, आज बना देंगे। वेरी सिंपल। कैसे? हमने बेटा मोशन के रिगार्डिंग जो हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपने अब तक स्टडी करी हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमने ले ली है। अब यहाँ पर आती है बात कि मोशन के लिए हमें कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए उसकी वेलोसिटी इतनी 5 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन उसका इतना है, तो बताओ 1 घंटे बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा, या बताओ उसके 1 घंटे बाद स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी। तो मतलब ये सब चीज़ें कैलकुलेशन, जितनी भी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स हैं, सब कुछ बेस्ड हैं इन इक्वेशन पर, मोशन से रिगार्डिंग। अब आती है बात, सर कैसा मोशन, क्योंकि देखो याद करो जब मोशन स्टार्ट किया था हमने, तब आपको मैंने 3 तरह का मोशन बताया था विद अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, याद है? तो उनमें से अब मुझे बताइए कौन सा वाला मोशन सर? तो हम बोलेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डायमेंशनल मोशन की। देखो 2 डायमेंशनल मोशन भी जो है, 2 विमाएं, 2 दिशा लगेंगी, तो उनको टुकड़ों में तोड़ के एक एक दिशा में पढ़ेंगे। फिर हम आगे बेसिक सी बात, अगर हमें एक दिशा पढ़नी आती है, 1 डायमेंशन पढ़ना आता है, 2 डायमेंशन को 2 टुकड़ों में तोड़ के पढ़ लेंगे, 3 डायमेंशन को 3 टुकड़ों में तोड़ के पढ़ लेंगे, एक एक डायरेक्शन को ऐसे। तो एक एक पढ़ने के लिए हमें 1 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। और 1 डायमेंशन गति का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? मैं एक सीधी लाइन पे चलता रहूँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा पर गति, मतलब सीधी रेखा पर अगर कोई आदमी गति कर रहा है तो उसका मोशन क्या है? 1 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, एक वर्ड और आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, एक समान त्वरित, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक समान त्वरित, मतलब त्वरण या एक्सेलरेशन कैसा है? एक समान। और एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है? मैंने कल भी बताया था आपको, एक समान त्वरण का मतलब कि वेग में जो परिवर्तन की दर है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, वो सेम है। ठीक है, हर टाइम वेग, मान लो त्वरण 2 है, 2 मीटर पर सेकंड, हर 1 सेकंड में वेग को 2 बढ़ना है, 2 बढ़ते हुए जाएगा। क्लियर है बात? तो एक्सेलरेशन समान है। ये ध्यान रखिए, ये जो इक्वेशन लागू हैं कहाँ एप्लीकेबल हैं, ये पहले लिख दिया गया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है, चेंज है, तो ये इक्वेशन काम नहीं करेंगी। ये इक्वेशन कौन कौन सी हैं तो मैं पहले याद दिला देता हूँ। गति की समीकरणें बोलते हैं बड़े आसान भाषा में, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तीनों जो इक्वेशन हैं वो क्या है, आप लोग पढ़ के आए हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी 3 समीकरण है। इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। फिक्स नोमेनक्लेचर है, इनका नाम फिक्स हो गया। ये इक्वेशन आपने 9th-10th क्लासेस में देखी होंगी। ठीक है, v क्या है तो हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। a क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण। t क्या है? टाइम। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, दूरी या विस्थापन। क्यों दोनों बोल रहा हूँ? फिर से मैंने एक दिन पहले बताया था, ये कॉन्सेप्ट तैयार कर लो। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में जा रहा है, बेटा जल्दी सोचो, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसके लिए x या s मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, दोनों ही सेम चीज़ तो होंगी। सीधी लाइन में यहाँ से यहाँ गया, रास्ते की लंबाई भी वही है और डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन भी वही है। ठीक है, तो इसलिए हम डिस्टेंस वर्ड भी यूज़ कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, ये इक्वेशन हमें बनानी है। और सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ, बनाना तो अभी सीख रहे हैं। अगर ये इक्वेशन आपको याद नहीं है, याद कर लो। ये फिजिक्स में, इसमें अपने काइनेमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये इस तरह से याद होनी चाहिए कि आप सो रहे हो, रात को नींद में भी अगर कोई पूछे लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप नींद में बोलने लग जाओ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, ऐसे इस तरह से याद करनी इनको, मतलब हर बच्चे को रटी हुई होनी चाहिए। चलो चलते हैं। इक्वेशन बनाने का जो तरीका है, पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफीय तरीका, ग्राफ या चित्र बनाकर हम इनको बनाएंगे। दूसरा जो मेथड आगे आएगा वो आता है अपना कलन या इंटीग्रेशन वगैरह से बनाएंगे, तो आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? समय t बराबर 0 पर वेग,
देखो इनिशियल वर्ड कब भी यूज होगा तो समय क्या मानना है, 0, शुरुआत है भाई। मुझे नहीं पता कि आप जयपुर से चल के बड़ौदा आ गए, मेरी नज़र के सामने तब आए हो, तो मेरे लिए तब शुरुआत है, ठीक है। कभी भी टाइम की शुरुआत कहाँ से होती है, जब हम मोशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे सामने जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को देखा, इनिशियल वेलोसिटी u थी, ठीक है। सपोज ये वाला अक्ष जो है, ये एक्सिस v है, ये टाइम की एक्सिस है, वेलोसिटी की एक्सिस है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब समय 0 है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ वैल्यू था, मतलब ये u वैल्यू होगा। यहाँ पर नीचे नहीं बनाऊंगा इस बिंदु को, यहाँ बनाया क्योंकि शुरुआत जब समय t 0 है तब भी इसका वेग u है, तो इसलिए मैंने कुछ हाइट बनाई शुरुआत में ही, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, एक समान त्वरण है जो कि a है सपोज, तो a त्वरण से गति कर रहा है, तो समय और वेग के बीच में ग्राफ कैसा होगा एक समान त्वरण के लिए, याद करो कल ही पढ़ा था। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, जब स्टार्टिंग में वेग 0 माना था। अब बस इसी लाइन को हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर बना देना है। स्ट्रेट लाइन तो अभी भी रहेगी, क्यों रहेगी, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, प्रीवियस लेक्चर को आप देखो, ठीक है। तो ये आपने बना दिया ग्राफ कि जो कहा गया हमसे कि इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी किसी t समय पर, मान लो किसी t टाइम बाद ये t टाइम बीता, ठीक है, ये समय कितना बीत गया t, और तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई सर, जब स्टार्टिंग में 0 था तो u वेलोसिटी थी, समय t बीत गया तो हमने वेलोसिटी का वैल्यू मान लिया v, कुछ वेलोसिटी v हो गया, ठीक है। मैंने इस एक्सिस पैरेलल एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दी फॉर द कैलकुलेशन, और मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ठीक है। इसके नाम दे सकते हैं अपन, ये ए बिंदु बोल दो, बी बोल दो, ये सी बोल दो, एबीसी पॉइंट्स बोल दिए हमने। तो एबीसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है, रेक्टेंगल, एबीसी में आप जानते हैं वी नो दैट, हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट टेन थीटा जो इसका ढाल है या टेंजेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर है सर वो रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल ए, व्हाट इज एक्सेलरेशन। कल ही तो पढ़ा था वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ क्या देता है, ग्राफ का ढाल या टेन क्या देता है, एक्सेलरेशन, तो हमें ए मिल गया। अब अगर ए है, टेन थीटा लगाओ यहाँ पे, टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ इस ट्राइंगल में, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी इजकल्स टू ए, और बी सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, देखो v माइनस यू, देखो टोटल v और यहाँ तक u, तो ये चाहिए बीच का v माइनस यू आएगी। मैथ में तो आप इंटेलिजेंट है। ए बी दिस, ये 0 है, ये t है, तो t माइनस 0 t आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, v माइनस यू बराबर a बटे t था, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये v बराबर क्या आ गया, u प्लस ए टी, व्हाट इज दिस, लगा दें इस पर टिक, लग गया टिक। बना दी कि नहीं बना दी इक्वेशन, अरे आज तक तो पढ़ते थे, बना दी ना, पैदा कर दी खुद ने आपने। v बराबर u प्लस ए टी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है, ठीक है। क्या ट्रिक यूज किया, देखो तीनों इक्वेशन में खास बात और है, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन रखा गया है, यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन रखा गया है, यहाँ पे डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन रखा गया है। तो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो जो चीज़ दी गई होती हैं उस हिसाब से वो इक्वेशन चूज कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में क्या यूज़ किया हमने, टेन थीटा एक्सेलरेशन को बताता है। अब एक चीज़ और यूज़ करेंगे, वी नो दैट कि जो वी टी ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, उसका एरिया, क्षेत्रफल किसको व्यक्त करता है, जल्दी बोलो, तो आंसर है सर इसका क्षेत्रफल व्यक्त करता है एक्स या एस बोल सकते हैं, दूरी को या विस्थापन को, करता है कि नहीं करता, ये हमने पढ़ा था। वी टी ग्राफ का जो एरिया है वो क्या व्यक्त करेगा, वो व्यक्त करेगा डिस्टेंस। तो एरिया क्या, कौन सा, देखो ग्राफ ये रहा, समय अक्ष के साथ एरिया निकालना होता है हमेशा टाइम एक्सिस के साथ, तो ग्राफ के नीचे नीचे का सारा एरिया ये देखो टाइम एक्सिस के साथ ये है इतना, हाँ या ना, तो ठीक है। एरिया क्या होगा, एरिया किसको व्यक्त करेगा, एस को, या उल्टा लिख दें एस क्या करेगा, किसको व्यक्त करेगा, एरिया। और एरिया क्या है, जल्दी से देखो, एरिया इस पूरी आकृति का, एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ, वापस ओ ए सी बी ओ जो भी है, मतलब यहाँ तक वापस आ गए इस पूरे आकृति का। और ये आकृति आप देख पा रहे हैं दो भागों में बटी हुई है। इस नीचे वाली का एरिया क्या है ये बेटा, जल्दी देखो, एक रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या होगा, नीचे नीचे ए बी ये वाला एरिया, देखो इसका एरिया क्या हो सकता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ, यू इंटू टी आ गया, ठीक है, फटाफट कर देते हैं, प्लस
अब बच गया ऊपर ऊपर का एक ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस? T, और हाइट क्या है BC की? V माइनस यू, यह आ जाएगा V माइनस यू इंटू T। क्लियर है? ये एरिया निकालना आना चाहिए आपको, बड़ा सिंपल ज्योमेट्री है। तो ये एरिया आ गया, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, वो क्या है? v बराबर u प्लस ए टी होती है, तो v माइनस यू को क्या लिख सकता हूँ? ए टी लिख सकता हूँ। ये अपन ब्रैकेट में लिख देंगे। v माइनस यू को क्या लिख सकता हूँ? ए टी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो v माइनस यू की। v माइनस यू की वैल्यू पुट करी, यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी पहले से था, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या मिल गया? जादू हो गया, सेकंड इक्वेशन मिल गई। बनाने लग गए आप तो यार, बनाने लग गए, ठीक है। चलो सेकंड इक्वेशन मिल गई, बड़ा सिंपल है, बस v माइनस यू थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हमने एक्चुअल में क्या काम करने की कोशिश करी, आप देखेंगे तो हमने ये काम करने की कोशिश करी कि हम यहाँ से किसी तरह से फाइनल वेलोसिटी v को हटा दें। देखो फाइनल वेलोसिटी कहते किसको है? मेरा कहने का मतलब है कि मैंने बोला 5 सेकंड बाद, तो मेरे लिए 5 सेकंड बाद वाली वेलोसिटी फाइनल है। मैंने बोला 10 घंटे बाद, तो किसी भी t टाइम बाद अगर वेलोसिटी को बोलते हैं उसी को हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, और इनिशियल t बराबर 0 पर बोलते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 2 मिल गई मुझे, क्लियर है। अब देखो इक्वेशन 2 में से ही थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। हमने अभी भी देखा है s बराबर यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी था यहाँ तक, फिर मैंने v माइनस यू की वैल्यू कहाँ से ले आया था? इक्वेशन फर्स्ट से। आप अब वो वैल्यू पुट मत करो, ये इसको मल्टीप्लाई खोल दो इसको, ये क्या आ जाएगा? हाफ वी टी माइनस हाफ यू टी। ये मल्टीप्लाई किया दिया आएगा। देखो एक यू टी माइनस आधा यू टी, तो क्या बच जाएगा? प्लस का आधा यू टी प्लस हाफ वी टी। कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है? हाफ टी कॉमन आ रहा है, और क्या बचेगा? u प्लस वी बच जाएगा, हाँ या ना? फिर से इक्वेशन फर्स्ट को देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और t की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? v माइनस यू अपॉन ए। देखो v माइनस यू अपॉन ए किसकी वैल्यू आएगी? t की वैल्यू आ जाएगी, और इसको अपन ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये t की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये रहा t की वैल्यू, तो ये अपने पास क्या आएगा? s इक्वल्स टू यू, हम पहुँच चुके हैं हाफ t की वैल्यू पुट करनी है, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, इंटू क्या है? u प्लस वी प्लस यू, यही तो है v प्लस यू, यू प्लस भी एक ही बात है। v माइनस यू वी प्लस यू, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? और इस देखो इसको हम लिख सकते हैं, इस 2a को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 2as, और इनको मल्टीप्लाई किया तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू स्क्वायर प्लस 2as। व्हाट इज दिस? तीसरी पे भी टिक कर दिया हमने। आया कि नहीं आया समझ में? पहली इक्वेशन को हमने फाइंड किया tan थीटा से, दूसरी को एरिया से, और एक दूसरे से ही बन गई है, तीसरी भी बन गई यहाँ पर। तो ये तीनों इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए। पहला मेथड है ये। दूसरा मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, उससे पहले आपको कल हम पढ़ेंगे बीच में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जो बहुत दिनों से कहता था मैं, अवकलन और समाकलन, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।